हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एकदम मस्त, बिंदास, चकाचक। मैं सत्यम राज यूट्यूब चैनल द ओनर्स में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मिसलेनियस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और शायद 10 तक के कर लिए थे, और इस वीडियो में हम लोग 11 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कुछ इस प्रकार है। कह रहा है 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 2 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स और ब्रैकेट में cos x है इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। सॉल्व द फ्लोइंग इक्वेशन, यानी ये इक्वेशन है, इसका मतलब इसको सॉल्व करके हम लोग को x का वैल्यू आएगा। ठीक है, x का वैल्यू यहां पे सॉल्व करके हम लोग को लाना है। तो देखिए 2 tan इनवर्स cos x डिवाइडेड बाई tan इनवर्स दिस। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहां एक बात दिखाई दे रहा होगा, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मेट दिखाई दे रहा होगा, 2 tan इनवर्स x, और ये आपका x का रोल प्ले कर रहा है। तो ये एक फॉर्मूला दिखाई दिया, तो इस फॉर्मूला पे हम लोग तोड़ेंगे इसको, लेकिन इस फॉर्मूला को हम लोग जानते क्या है। तो इसका होता है tan इनवर्स 2x 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। बच्चों, 2 tan इनवर्स का एक फॉर्मूला क्या होता है। तो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब इसी पे इसको ब्रेक करते हैं, समझ में आया। ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, इसी पे इसको अरेंज करेंगे। देखिए tan इनवर्स 2x, यानी x का रोल प्ले cos x है, तो 2 cos x हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस में cos स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू tan इनवर्स 2, अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, 2 cosec x। अब देखिए ये tan उधर से गया तो खत्म हो गया, यानी tan से कैंसिल, तो बचा क्या 2 और cos x, और बच्चों 1 माइनस cos स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x इज इक्वल टू, और उधर क्या बचेगा, एक स्टेप लिख देते हैं, हो सकता है कि आप लोग को दिक्कत हो, तो एक स्टेप यहां करना जरूरी है। देखिए यहां पे ये हो गया 2 cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस में cos स्क्वायर x इज इक्वल टू, ये tan से कैंसिल हो गया, उधर जाएगा तो ये हो गया 2 cosec x। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 और cos x और डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos स्क्वायर x को हम लोग क्या लिखेंगे,
साइन स्क्वायर एक्स, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 और बाई में साइन एक्स, कॉसेक एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक है, तो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, तो यहां पे बच क्या गया, तो यहां पे बच गया 2 और कॉस, कॉस एक साइन तो कैंसिल हो गया है, तो 2 और कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉस बाई साइन कॉट हो जाएगा, यानी 2 कॉट एक्स इज इक्वल टू कितना 2, इधर तो खत्म हो गया, यहां से अब हो गया, यानी कॉट एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया, कॉट एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स का वैल्यू लिखना चाहेंगे तो कॉट इनवर्स, और इस क्या हो जाएगा 1, और 1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉट 45 का वैल्यू होता है, तो इसको लिखेंगे कॉट पाई बाई में 4, और ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा पाई बाई 4, यानी एक्स का वैल्यू जो बच्चों वो आ गया पाई बाई 4 हमारा आंसर। चाहेंगे तो आप यहां से भी इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, मतलब तरीका बहुत है, आपको जो आसान लगे, बस मेथड आप समझ जाइए कि इसको ऐसे सॉल्व करना है, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लिखना है और इसको देखना है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए, उसके बाद में मैं इसको सॉल्व करूंगा। हाँ, तो आशा है कि आप लोग ट्राई कर लिए होंगे। देखिए, इसको ना मतलब बहुत तरीके से किए जा सकते हैं, क्योंकि यहां 1/2 दिखाई दे रहा है, तो 1/2 दिखाई दे रहा है, तो अगर जो 2 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा, तब फिर इसको सॉल्व करेंगे और एक्स का वैल्यू आ जाएगा। एक तरीका वो भी हो सकता है, एक तरीका ये है जो कि मैं आपको बताऊंगा, आप वैसे सोचिएगा। देखिए, लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 माइनस में एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस में एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स, ऐसे लिखा हुआ है। अगर जो हम लोग tan इनवर्स अगर जो हम लोग इसको जहां 1 है, जहां 1 है उसको ए लेट कर लेते हैं, क्यों करते हैं, बहुत आसान हो जाएगा, और जहां एक्स है उसको बी लेट कर लेते हैं। ठीक, क्योंकि वो कैलकुलेशन चल जाएगा, एकदम सिंपल तरीके से सोच रहे हैं, तो यहां पे हो जाएगा, देखिए tan इनवर्स ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस में ए बी। ठीक है, इसको अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, 1/2 और tan इनवर्स एक्स, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। ठीक है, प्लस है तो प्लस, लेकिन यहां माइनस का फॉर्मूला है तो इसलिए माइनस का ही यूज करेंगे। तो माइनस, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स माइनस वाई और डिवाइडेड बाई 1 माइनस में
एक्स वाई, ये देख रहे हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y, 1 माइनस में एक्स वाई, ये चीज हो गया। अब देखिए इसको आपको जब इस फॉर्मूला पर अरेंज किए, इस बात को कैसे लिख सकते हैं वो देखिए, यानी tan इनवर्स a माइनस बी 1 प्लस में ए बी, यानी इसको हम लोग लिखेंगे, यानी tan इनवर्स a अब माइनस में tan इनवर्स b, इसका फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। इसको अभी ऐसे ही छोड़ दीजिए, 1/2 tan इनवर्स x ही रहने दीजिए। ठीक, अब देखिए जो लेट की है ना उसको मतलब जो पहले है उसी को रहने देते हैं। तो tan इनवर्स और इसकी जगह पे क्या 1, एक जगह पे 1, माइनस में tan इनवर्स और b की जगह पे कितना x इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। देखो बच्चों, चाहता तो मैं ये स्टेप गायब कर सकता था, यानी tan इनवर्स a माइनस बी 1 प्लस में ए बी, ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन ये कैसे अरेंज किए मैंने ये बताया आपको, ठीक है। यानी यहां इस स्टेप को डायरेक्ट चाहेंगे तो ऐसे आप लिख सकते हैं, लेकिन कैसे लिखा है ये समझा दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए आसान हो गया, देखिए tan इनवर्स 1 रहने दीजिए और इसको उधर भेजिए, तो 1/2 tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स x, इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब देखिए इसको इरेज कर दिया जाए, फॉर्मूला लिख लीजिए, लिख लिए होंगे यही। अब यहां से क्या बच गया, ये tan इनवर्स 1 है तो इसको रहने दिया जाए और इसको ऐड करेंगे, देखिए हाफ में 1 ऐड करेंगे तो 1/2, और 1/2 को क्या लिख सकते हैं 3/2 tan इनवर्स x, 3/2 tan इनवर्स x, नहीं समझे, यानी हाफ tan इनवर्स x में tan इनवर्स x ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू होगा 3/2 tan इनवर्स x होगा। कैसे, अगर जो कुछ नहीं समझ में आया होगा कि ये कैसे हुआ होगा तो आप ऐसे इसको लिख लीजिएगा, tan इनवर्स x/2 क्योंकि 1/2 है और प्लस tan इनवर्स x, और इसको लिख के ऐड कर लीजिएगा, यही वैल्यू आ गया, ठीक है। कुछ नहीं है तो यहाँ पे एलसीएम इसका क्या हो गया 1, एकदम बच्चा वाला कैलकुलेशन, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स और 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं tan π/4, क्योंकि 4 tan 45 का वैल्यू 1 होता है, और इधर हो गया जो कहते हैं 3/2 और tan इनवर्स x, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया, यानी 3/2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/4, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/4, और इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 2π/3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2π और बाई में 12, और ये कैंसिल हो गया 6 से, तो इसका मतलब ये π/6 tan इनवर्स x का वैल्यू क्या हो गया π/6। तो यहां से हम लोग जो
tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई में 6, तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू इधर जाएगा तो tan पाई बाई 6 हो जाएगा, और tan पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री का, तो इसका वैल्यू होता है 1/√3। तो इस तरह से x का जो वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करना था, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 1/√3। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो आशा है कि आप लोग लिख लिए होंगे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ ही इस प्रकार है। ठीक है, साइन tan इनवर्स x इज इक्वल टू, मतलब ये दिस, तो इसको ट्राई कीजिए, फिर करता हूं। हाँ, करने का बहुत तरीका है, देखिए इसको, लेकिन हम लोग कैसे करते हैं वो देखिए। सॉल्व करने का तो बहुत तरीके हो सकती है। यहां पे जो लिखा हुआ है बच्चों, साइन tan इनवर्स x, इसका हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना कि क्या होगा, इक्वल टू, तो यहां पे जो लिखा हुआ है ये tan इनवर्स x है, उसको हम लोग थीटा लेट कर लेते हैं। उसको क्या कर लेते हैं, थीटा लेट कर लेते हैं। क्यों लेट कर लेते हैं, बस 2 मिनट में पता चल जाए। तो tan थीटा इज इक्वल टू x हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां पे ध्यान दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, यानी अब हम लोग जैसे ही ये tan थीटा लेट किए, तो इसका मतलब साइन, और tan इनवर्स x को तो थीटा लेट करनी, तो इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ये निकालना है, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट। अच्छा, थोड़ा हॉट पच नहीं होइएगा, देखिए ये कैसे किए वो थोड़ा सा देख लीजिए। ये हम लोग लेट किए, और यहां से हम लोग ऐसे कर लिए, तो जब ये थीटा के जगह पे tan इनवर्स एक्स का थीटा, तो यहाँ अब ये जो फाइंड आउट करना था ये कर रहे हैं, लेकिन ये बात को लेकर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यानी tan थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स को हम लोग यहां पे, सॉरी, tan थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा, अब बाई में कॉस थीटा, साइन थीटा बाई में कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया, तो यहां से हम लोग साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे एक्स कॉस थीटा। ठीक है, एक्स कॉस थीटा। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट, हाँ, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि सेक थीटा, एक फॉर्मूला लिखेंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू √1 प्लस में एक्स स्क्वायर। सेक थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, √1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से इसको लिखेंगे कॉस थीटा, लिखना चाहेंगे तो इसको क्या करेंगे, 1 में, मतलब रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो यहां कॉस इन्वॉल्व हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसको ऐसे लिख देते हैं,
कि cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, जो जो फॉर्मूला यूज हो रहा है ना उसको लिख रहे हैं, ये साइड में लिख रहे हैं, इसलिए आप लोग इधर का भी ध्यान दीजिए। तो एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू वो, तो इसका मतलब कि साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स, और कॉस के जगह पे क्या 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और देखिए थीटा को हम लोग क्या लेट किए हैं वो वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो साइन और थीटा के जगह पे हम लोग tan इनवर्स एक्स, तो ये वैल्यू क्या आ गया एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो कहां दिखाई दे रहा है यहां, यानी इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हुआ। ठीक है, तो इसको लिखिए, फिर हम लोग इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसके बाद। हाँ, तो अब देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। एक तरीका क्या है इसको करने का कि आप ये जो वैल्यू है ना उठा के यहां पे पुट कीजिए, जैसे ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1 माइनस में एक्स इज इक्वल टू 2 सॉरी माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो एक क्या कीजिए कि वैल्यू सबको पुट कीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहां से साइन इनवर्स और हम लोग 0 पुट करते हैं, मतलब LHS RHS पुट करेंगे तो दोनों वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो अगर जो 0 पुट किए तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस 2 और साइन ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और ये पाई बाई 2, मतलब ये तो आना चाहिए। तो ये देखिए साइन 90 का वैल्यू कितना होता है पाई बाई 2, और ये तो 0 हो गया, यानी पाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई। तो एक तो सॉल्यूशन हो गया कि यानी एक्स का वैल्यू 0 रख सकते हैं। अब एक देखिए 1/2 है तो 0, देखिए एक यहां ऑप्शन है एक यहां ऑप्शन है, ये तो नहीं होगा, ये आपको क्लियर हो गया होगा कैसे इसको कैंसिल किए कि देखिए एक तो सॉल्यूशन 0 हो गया, 0 पुट किए तो दोनों इक्वल हो गया, तो 0 इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब हमारा ये और ये यहां 0 है, तो एक क्या करेंगे हाफ पुट करेंगे, तो हाफ पुट करेंगे तो देखिए साइन इनवर्स 1 और एक्स के जगह पे कितना 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स और इसके जगह पे कितना 1/2। तो अब देखिए साइन इनवर्स और इसको जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 1/2। तो देखिए इसका मतलब इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं ऐसे, देखिए साइन इनवर्स और साइन और 30 का वैल्यू यानी पाई बाई में 6, और उसी तरह से इसको भी यानी डायरेक्ट लिख देते हैं पाई बाई में 6। तो ये हो गया पाई बाई में 6 माइनस, यानी ये 2 से कैंसिल, यानी पाई बाई में 3, इसका एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, तो पाई और माइनस में 2 पाई यानी नेगेटिव। इसका मतलब ये जो हो गया वो पाई बाई 2 नहीं आया, तो इसका मतलब 1 जो है ना वो हमारा कंसीडर नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। तो इस तरह से हम लोग टिक आउट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो बच्चों इस तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ना मैंने एक्सरसाइज से लेके मिसलेनियस सारा क्वेश्चन एक एक करके मैंने सॉल्व कर दिया। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगता है
समझ में आता है। तो ये हमारा जो है ना द ओनर्स पे फर्स्ट चैप्टर जो था वो फिनिश हुआ। अब क्या है ना कि इसमें देखिए स्टार्टिंग था तो थोड़ा बहुत तो इशू हुआ हुआ होगा, लेकिन अब क्या है ना कि जो भी चैप्टर लाएंगे ना एकदम क्लियर के साथ में, क्योंकि धीरे धीरे एक्सपीरियंस मेरा बढ़ते जा रहा है। और लेकिन आपसे वादा है कि मैंने एक एक चैप्टर मतलब 12th एनसीईआरटी का मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।